सुखैगमनं समाहिमर्णं जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायुत्सर्गम करोमि हम। सृज्जलधिपार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंच विहाचार करण संते शिष्याणुभ्य कुशले धम्माय लिए सदा वंदे। गुरु भक्ति संयमेण यत्रन्ति संसार सायरम घोरम क्षिणन्ति अट्ठकमं जमं मरणं न पावेन्ति। हे नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधंधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्यहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवटा पीडन्तु मां गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारिताणोगवीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छामन्ते आयुर्भक्ति गाओ सग्गो कौतसालोचीं सम्मणान समदर्शन समजताणं पंचविहाचारणं आयरियाणं आयारादिसुदनाणं वदेश्याणं वाध्यायाणं तीरेण गुणपालरयाणं सभ्यसावणं शयनचिकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःख को कम्मखो वो हिलाओ सुखैगमनं समाहिमर्णं जिनगुण दुमज्जम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक श्री एक पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। श्री विनीत सागर जी, सौम्य सागर जी, निसीम सागर जी, शाश्वत सागर जी आदि 3 करोड़ मुनिराजों की जय। श्राप का आचार में श्राप के आचरण का वर्णन करते हुए सम्यक ज्ञान, सम्यक चार और सम्यक दर्शन की चर्चा आपकी हो चुकी है। सम्यक ज्ञान भी द्वितीय अधिकार पूर्ण हुआ। अब सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ हो गया है। सम्यक चारित्र अधिकार की कारिका का उच्चारण करेंगे। मोहितिम हो गई ना इस कारिका? हाँ, तो इसका उच्चारण से शुरू करेंगे। मोहितिमरापहरणे दर्शन लावादवाप्त संज्ञाने रागद्वेष निर्वृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। ये कारिका आपकी कल हुई थी। महाराज श्री ने इसका आपको अर्थ बताया था। कैसे सम्यक चारित्र का लाभ होता है और किसे लाभ होता है। तो लाभ किसको होता है? साधु। यहाँ साधु का मतलब मुनि नहीं है। यहाँ साधु का मतलब है भव्य पुरुष, भव्य प्राणी जो रहता है उसी के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्नत्रय है उसका लाभ होता है। अभव्य को कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। भव्य में ही किसी किसी को लाभ इनका होता है जो इसके लिए पुरुषार्थ करता है। ऐसा नहीं है कि जिसको होना है तो हो जाएगा,
उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब छोटे छोटे कार्यों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है तो इतने बड़े जो अनादिकाल से संसार में फंसा हुआ जीव है उससे मुक्त होने के लिए भी उसे बिना पुरुषार्थ के नहीं हो जाएगा, पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या पुरुषार्थ होता है? तो मोह तिमिराप हरने, मोह रूपी जो तिमिर अंधकार था उसको हरण करने, नष्ट करने। आपको मालूम यदि अमावस्या की रात्रि हो और कोई कृत्रिम प्रकाश ना हो, यानी ना तो बिजली हो ना कोई दीपक आदि हो, तो उस समय आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। सामने क्या है, कहाँ क्या रखा है, कौन सामने आ रहा जा रहा, यदि कृत्रिम प्रकाश नहीं है तो अमावस्या की जो रात्रि है उस रात्रि में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि आप अपने हाथ की उंगली भी हाथ को देखना चाहें तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा अंधकार, गहन अंधकार रहता है। उससे भी ज़्यादा अंधकार मोह का अंधकार होता है। मोहिनी कर्म जो है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी जो है जो हमारे लिए ऐसा अंधकार, ऐसा अज्ञान अंधकार हमारे अंदर फैला देता है कि सूरज के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश के अभाव में तो रात्रि को हमें दूसरी वस्तुएं या आँख से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें हमें अपने आप का तो संवेदन होता है कि मैं हूँ। भले कितना ही अंधकार हो लेकिन मैं हूँ। आपकी आँख पर पट्टी बांध दी जाए, आपके हाथ पैर बांध दिए जाएं, आपको ले जा करके किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ कोई भी नहीं है, फिर भी आपको अपने अस्तित्व का बोध तो होता है तब भी कि मैं हूँ। इसके लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मोह का अंधकार जिसके ऊपर छाया रहता है उससे अपने का बोध नहीं होता कि मैं कौन हूँ। जिसके ऊपर मोह रूपी अंधकार है वो क्या करता है? वो इस शरीर को ही स्वयं को मानता है कि यही मैं हूँ। वास्तव में मैं क्या हूँ, मैं जीव आत्म तत्व क्या हूँ, उसको वह नहीं समझ पाता। किस कारण? मोह के कारण से। मोह का ऐसा अंधकार है कि जो इस अंधकार से भी बहुत बढ़ करके है। वह सबको जानता देखता रहता है, इस शरीर को जानता देखता रहता है, लेकिन अपने आप की पहचान नहीं कर पाता। सबकी खबर है लेकिन निज की खबर नहीं। मोह के कारण वह अपने आप की खबर नहीं करता। जब वह मोह रूपी अंधकार जिसका हट गया है तो उसे अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है कि इस शरीर से पृथक मैं आत्म तत्व हूँ। इसका उसे बोध हो जाता है। वह कहलाता है सम्यक दर्शन। जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया, और जिसने सबको जानकर भी एक अपनी आत्मा को नहीं जान पाया तो उसने कुछ नहीं जाना, सब कुछ जान के भी। और जिसने एक को, अपनी आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि जैसा हमारी आत्मा का भेद विज्ञान है, स्वभाव है, वैसे ही अन्य सारी आत्माओं का है। जैसे हम इस शरीर से भिन्न आत्म तत्व हैं, वैसे ही सारे जीव ऐसे ही शरीरों से भिन्न आत्म तत्व हैं। ऐसे ही भगवान का आत्म तत्व है। सबका जैसा भगवान का था है वैसा हमारा है आत्म तत्व। लेकिन आत्म तत्व का स्वरूप वैसा है, वह अभी वैसा प्रकट नहीं हुआ। जैसी उनकी वर्तमान अवस्था है वैसी अवस्था हमें प्राप्त करनी है। और हमारी जैसी उनकी भूत में अवस्था थी वैसी हमारी अभी वर्तमान में अवस्था है। हमें उनकी अवस्था को अभी प्राप्त करनी है। अवस्था अलग है और स्वरूप अलग है। स्वरूप तो तैरकालिक जो रहता है वह शुद्ध रहता है, लेकिन स्वरूप शुद्ध होते हुए भी वह आत्मा विकृत अवस्था में आती है अपने मोह आदि इन मोहिनी आदि कर्मों के आवरण के कारण से। तो जब मोहिनी कर्म का आवरण हटा तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उसका जो ज्ञान था वह भी सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो मोह तिमिराप हरने दर्शन लाभात,
यानी दर्शन के लाभ होने से, सम्यक दर्शन की प्राप्त हो जाने से संज्ञाने, ज्ञान भी उसका ज्ञान हो गया। जब दो चीजें ये हो गई, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, अब चारित्र की बात उसको कही जा रही है कि चारित्र, चारित्र क्या है, आचरण क्या है, कैसे होगा? तो राग द्वेष निर्वृत्ति, राग और द्वेष की निर्वृत्ति, इसको वह भव्य जीव प्राप्त कर लेता है, यही चारित्र कहलाता है। मुख्य चारित्र जो है वह तो राग द्वेष की निर्वृत्ति है। बाकी जो करने रूप की राग द्वेष की निवृत्ति, ये तो हो गया छूटने रूप। और प्राप्त करने रूप तो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होने का नाम ही चारित्र है। ये तो हो गया करने रूप। और निवृत्ति रूप हो गया राग द्वेष से छूटना, बचना। राग द्वेष क्यों होते हैं? राग द्वेष होते हैं जब तक विषयों के प्रति आकर्षण और आसक्ति बनी रहती है। पंच इंद्रिय के जो विषय हैं उनके प्रति आकर्षण और आसक्ति होने के कारण, उनमें कसाय भाव होने के कारण से, लोभ भी कसाय है, क्रोध अकेला नहीं, मान, माया और लोभ ये भी कसाय हैं। ये कसाएं जब तक चलती रहती हैं तब तक इनमें प्रवृत्त होने के कारण से, विषयों में प्रवृत्त होने के कारण से अपनी आत्मस्वरूप की ओर नहीं जा पाता है। जब इन पंचेंद्रियों के विषयों से दूर हटता है तब वह अपना जो निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ही कहो, अपने आत्मा के आत्मज्ञान के द्वारा ही अपनी आत्मा को फिर वह जान पाता है। कब? जब इन पंच इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके वह विचार करता है। तो ऐसी वह राग द्वेष से छूट करके, निर्वृत्त होकर के जो आचरण करता है वह उसका आचरण सम्यक चारित्र कहलाता है। ऐसे प्रथम कारिका में चारित्र की भूमिका बनाई गई थी और अब उसी चारित्र को आगे बताया जाएगा खुलासा करके कि चारित्र के लिए बाह्य में क्या करना, राग द्वेष की निवृत्ति क्यों करवाई गई है। तो उस बात को ही यहाँ बताया जा रहा है। कारिका नंबर 48 निकाल लें इसको, पहले इसका उच्चारण करेंगे। राग द्वेष निर्वृत्तेर, ऊपर हिंसा के ऊपर जो रेफ लगी ना, रेफ को भी पढ़ना पड़ेगा। राग द्वेष निर्वृत्तेर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, राग द्वेष निर्वृत्तेर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतीन्, कह पुरुष सेवते नृप, कह पुरुष सेवते नृपतीन्, राग द्वेष निर्वृत्तेर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतीन्। पूरे का पाठ। राग द्वेष निर्वृत्तेर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते नृपति। राग द्वेष निर्वृत्ति। राग द्वेष दो चीजें हैं। राग यानी कि जो हमारे लिए इष्ट है, अच्छा लगता है,
उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है, आसक्ति का भाव है, अपनेपन का भाव है, वह राग कहलाता है। और द्वेष यानी कि जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का कष्ट पीड़ा महसूस होती है, या जिसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, जिसके प्रति हमारा कोई मलिनता का भाव आ गया है, वह द्वेष। और राग द्वेष में से यदि अपेक्षा तुलना की जाए दोनों में, तो बुरा कौन है ज़्यादा? द्वेष ज़्यादा बुरा कहेंगे, क्योंकि द्वेष नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए। कौन कहेगा कि राग नहीं करो? सब राग करने के लिए प्रोत्साहित होते रहते, करते रहते हैं, जोड़ते रहते, संबंध बनाते रहते हैं। नहीं, किसी से द्वेष नहीं करो, द्वेष नहीं करो, ये बात तो डांटेंगे। आज तक किसी ने अपने बच्चे को, अपने किसी परिवार को, किसी को कहा कि राग मत करो किसी से? द्वेष नहीं करने को तो फिर भी कह दोगे, लेकिन कह रहे नहीं, राग बुरा है। आप कह रहे तो राग बुरा है। जब पढ़ने की बात आई है, उस समय आप कह रहे कि राग, हाँ, द्वेष से बुरा राग है। लेकिन करने की जब बात आती है, तब राग को बुरा कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं करते, उसी को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, आपको इतने बड़े जीवन का, पुराने जीवन की भले याद ना हो, इस जीवन की तो याद होगी। आपका किसी के साथ द्वेष कैसे हुआ? कोई भी व्यक्ति को देखा आपने पहली बार और आप उससे द्वेष भाव हो जाता है, जिससे आपका कोई लेन देन नहीं, जिससे कोई मिलना जुलना नहीं, जिससे कोई कभी कोई संबंध नहीं, काम नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, तो उसके साथ द्वेष हो जाता है। किसी की भी देखो, कभी कहीं भी आप बैठे हो, यहाँ से कोई चिड़िया निकल जाए, मंदिर में हो, कोई निकल जाए, चिड़िया है, कुछ पक्षी है, निकल गया, आपको कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। और कोई व्यक्ति निकल जाए तो थोड़ा सा लगता है, और कोई परिचित व्यक्ति निकल जाए तो अंदर तक उसमें उथल पुथल चलने लगती, फिर ये अभी क्यों आया, तो इसके यहाँ कुछ हो गया, तो ये ऐसा तो नहीं है, तो वैसा तो नहीं है, कहाँ तक मन। तो जितना परिचय होगा, जितना उतना उसमें जुड़ाव होगा, उतना उसके प्रति विकल्प आपको आएगा। जिससे नहीं है तो उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता। कितने लोग रास्ते में आपको दिखते हैं, मिलते हैं, कितने यात्राओं में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, जिनसे आप बोलते चालते नहीं, देखते, कुछ याद नहीं रहता कि ये कभी मिला था। जिससे बातचीत होती है, जिससे कुछ कहते सुनते हैं तो याद रहता है कि हाँ, आप कभी मिले थे। और ट्रेन में, प्लेटफार्म पे, रास्ते में, किसी नगर में इतने लोग आते जाते दिखते हैं, लेकिन उनसे कोई ना राग है ना द्वेष है, कुछ होते ही नहीं है। और द्वेष जिससे हुआ है तो डायरेक्ट किसी से द्वेष नहीं हो जाता, पहले राग होता है। और जब राग में अपेक्षाएं रहती हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है तो द्वेष हो जाता है। तो सबसे पहले तो खतरनाक है राग, क्योंकि राग नहीं होगा तो द्वेष किसी से होगा ही नहीं। मुख्य कारण तो राग ही है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये नहीं कहा है कि ये द्वेष तो फिर भी व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ, इनसे हमारा द्वेष है, भैया बैर हमारा कैसे छूट जाए। आपने सोचा हमारा इनसे राग है, राग कैसे छूट जाए? कभी नहीं सोचते। राग को छोड़ने की कभी सोचते ही नहीं है कि राग इनसे हमारा छूट जाए। कब इनसे हम छूट जाएं, मतलब द्वेष बुरे लग रहा तब तो सोचते हैं, कुछ कमी रहती है उनकी, कुछ आपसे वो प्रतिकार करते हैं, आपको बाधा करते हैं, तो ये छूट जाएं। तो फिर भी आप पति से भी ऐसे भाव कर सकते हैं, और पुत्र से भी कर सकते हैं, और माता पिता से भी कर सकते हैं कि ये छूट जाएं द्वेष के कारण। लेकिन राग के कारण, राग होते हुए भी आप अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप सोचें कि नहीं, हम इनसे छूट जाएं, तब आप, मतलब राग को छोड़ने के भाव हमारे अंदर आते नहीं हैं। राग के कारण हम किसी से बचना चाहते नहीं हैं, राग के संबंध हम और बनाने चाहते हैं। यदि छूटते हैं हमारे राग के संबंध, आपको किसी कारण से यदि मौका मिलता है कि राग घट रहा है,
तो आपको उसको अच्छा मानना चाहिए कि अरे बहुत सौभाग्य, बहुत मौका मिला कि राग हमारा कम हो गया, इतना राग कम हो गया। जितना आपकी उसमें राग कम होगा उतना उतना आप अपनी ओर आ पाएंगे, और जितना जितना वो रहेगा, राग की वृद्धि होगी, उतना उतना आप अपने आप से, धर्म से दूर होते चले जाएंगे। तो राग और द्वेषों में ज़्यादा खतरनाक राग है, और छूटने की अपेक्षा भी देखा जाए तो द्वेष तो जल्दी छोड़ देता है आदमी, या नीचे के गुण स्थानों में छूट जाता है, छठवें गुण स्थान के बाद अब वहाँ किसी भी प्रकार से किसी से भी, सब जीवों सब प्राणियों के प्रति वह किसी से भी द्वेष का भाव नहीं रखता। लेकिन प्रशस्त राग धर्मात्माओं के प्रति या आयतनों के प्रति, पंच परमेष्टियों के प्रति, इन सब के प्रति बना रहता है। तो वो राग वहाँ भी रहता है, साधु में भी रहता है, छठे सातवें गुण रहता है, और उसके बाद भी आठवें नौवें गुण स्थान में और 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म राग बना रहता है। यानी राग जल्दी नहीं छूटता, द्वेष तो जल्दी छूट जाएगा, राग 10वें गुण स्थान तक बना रहेगा, ये स्थिति रहती है। तो उसको छोड़ना 3 प्रकार का होता है। एक तो करने रूप होता है, दूसरा होता है होने रूप, और तीसरा होता है रूप। करोति क्रिया होती है, भवती क्रिया होती है, और अस्ति क्रिया होती है। 3 क्रियाएं होती हैं। कोई जीव राग द्वेष करता है, तो वो क्या कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है किसी को, इनने ऐसा किया था तो हम वैसा करेंगे, उसने क्यों हमारा वैसा बिगाड़ दिया, हम उसका ये करके रहेंगे। ये क्या हो गया, करोति, करने वाला हो गया, मैं ऐसा करूँगा उसका। फिर एक होता है भवती, यानी हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, चाहे वो हमें कितनी भी गाली दे, चाहे वो हमारा कुछ भी बिगाड़ दे, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। हमने क्षमा मांग ली, 2-4 बार समझा दिया, कह दिया, अब उसके बाद भी वो नहीं मान रहा, वो नहीं छोड़ा बैर, वो ना छोड़े चाहे नहीं छोड़े, वो अब उसकी समस्या है। आचार्य श्री कहते हैं कि मान लो किसी के साथ आपका द्वेष हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने उससे क्षमा मांग ली, उसने क्षमा नहीं किया तो क्या आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी? आप इतने पराश्रित हो गए हैं कि जब तक वो क्षमा नहीं करेगा तो मुक्ति नहीं होगी। हम अपने परिणामों के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हम अपने परिणाम उसके साथ उलझा के रखे हैं और अपने परिणामों को हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो बाधक है, पड़ेगा। और आप यदि निर्वित्त हो गए हैं उसके प्रति, आपने अंतरंग से, इसलिए कहते हैं कि अंतरंग से यदि क्षमा कर दिया है और छोड़ दिया है उसके प्रति द्वेष भाव, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। कोई व्यक्ति है, किसी के साथ हुई थी, लेकिन अब वो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मान लो अभी मुक्ति नहीं होती। जब मुक्ति होती थी उस समय की बात हो तो किसी से किसी की लड़ाई हुई, उसने तो उससे फिर बाद में क्षमा मांग ली और दीक्षा ली, और 1-2-4 दिन में भी किसी दिन भी मुक्ति हो गई। अब वो यहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ है वो व्यक्ति, मैं उससे बदला लूँगा। किससे बदला लोगे? वो जाके सिद्ध शिला में बैठ गया, सिद्ध बन गया। अब किससे बदला लोगे? तुम भले कसाय बांधे रहो, कुछ भी करते रहो, वो तो अपने कर्म काट के चला गया। तो अपने परिणामों के प्रति हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने परिणामों को, तो करोति क्रिया को तो हम रोक सकते हैं। फिर रहती है भवती, यानी होने वाली। अब हो रही है लेकिन मैं कर नहीं रहा उसको। फिर होने वाली क्रिया भी रुक जाती है। जब वह श्रेणी में चढ़ता है तो वहाँ ऊपर अस्थि रहती है, सिर्फ अस्तित्व रहता है, कर्म का उदय मात्र चलता है, वह उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। उसको विकल्प आते नहीं हैं, यार इससे छूट जाएं, अब इसका भी कम से कम हित हो जाए, ये क्यों हमसे बुराई रखे है, मेहनत। फिर तो बस सिर्फ कर्म का उदय रूप चलता रहता है, अस्थि क्रिया 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो इस प्रकार इन राग और द्वेष की जो है तासीर है। तो राग और द्वेष से जो निर्वृत्त, यानी जिनकी छूट गए हैं, उसकी फिर हिंसा से निर्वृत्ति, हिंसादि निर्वर्तना कृता भवती। कृता भवती यानी हो ही जाती है।
जो हिंसा से निवृत्ति है, क्योंकि 5 पापों से जो निवृत्ति होती है उसका नाम भी चारित्र कहा जाता है। जो व्यवहार चारित्र है, जो देखने में क्रियाओं में दिखाई देता है या किया जाता है, वह क्या होता है? 5 प्रकार के जो पाप कहे गए हैं, उन 5 पापों का एक देश त्याग करता है तो देशवृत्ति बनता है, और सर्वदेश त्याग है तो महावृत्ति साधु मुनि बन जाते हैं, वो 5 पापों के पूर्ण रूप से त्याग करके। तो 5 पापों की त्याग, हिंसा आदि जो हैं, हिंसा आदि जो हैं 5 पाप आ गए, इनसे निवृत्ति यानी इनसे छूटना चारित्र कहलाता है एक प्रकार से, व्यवहार चारित्र। तो वो कैसे होगा, या वो अपने आप कब छूट जाएंगे? तो राग द्वेष से निवृत्ति जिसकी हो जाएगी तो उसके 5 प्रकार के उनसे निवृत्ति तो अपने आप हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जिसके अंदर राग द्वेष के भाव उठते हैं तभी वह किसी के लिए मारने पीटने बुराई करने किसी भी परेशान करने बदला लेने के भाव अंदर में आते हैं। जिसके अंदर राग और द्वेष के भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे तो वो किसी को क्यों, किसी भी बात को ना तो मारेगा पीटेगा, ना गलत बोलेगा, ना किसी का चुराएगा, ना किसी के प्रति व्यभिचार करेगा, ना पर वस्तुओं को संग्रह करेगा। जिसके अंदर ना किसी वस्तु से राग है और ना किसी वस्तु से व्यक्ति से दोष है तो वह इस प्रकार के 5 पापों में लिप्त नहीं होता। इसलिए उसकी राग द्वेष से निवृत्ति जिसकी हो गई है उसकी सहज ही बिना प्रयास के ही क्या होती है, 5 पापों से निवृत्ति हो ही जाती है। कैसे माने? उसके लिए कोई उदाहरण, तो इसके लिए नीचे उदाहरण दे रहे हैं इसी कारिकाओं में। अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषा सेवते नृपतीन, नृपतीन यानी राजा, राजाओं की, बहुवचन में बनाया है तो राजाओं की कौन ऐसा पुरुष होगा, कहा पुरुषा यानी कौन ऐसा पुरुष होगा जो राजाओं की सेवा करेगा। राजाओं की सेवा कैसे करेगा? अनपेक्षितार्थ वृत्ति, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी इच्छा चाहे के। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राजा की सेवा करेगा? या किसी भी मंत्री है, नेता है, अधिकारी है, किसी की सेवा क्यों करेगा कोई व्यक्ति? बिना किसी अपेक्षा के। उसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, इसको हम सेवा करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, कभी हमारी कोई अड़चन आएगी तो ये हमारा काम बना देगा, इसकी सेवा करेंगे तो इसकी करने से हमें प्रसिद्धि की, हमें ख्याति की अपनी आप प्राप्ति हो जाएगी। तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की भौतिक या अंतर कोई भी ऐसी उपाधि संबंधी भी इच्छा को लेकर के वह सेवा करता है। नृपतीन यहाँ एक उपलक्षण है। किसी भी श्रेष्ठ पुरुष की सेवा कोई कब करता है? वह इसी अपेक्षा से करता है कि हमारे लिए इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। बिना चाहे इच्छा लाभ के बिना कोई भी कभी किसी की सेवा नहीं करता। ऐसे ही जिसके अंदर किसी भी चीज़ की इच्छा अपेक्षा है, राग या द्वेष के भाव हैं, वो ही हिंसा आदि पापों की प्रवृत्ति करता है। यदि उसके अंदर राग और द्वेष के भाव नहीं समाप्त हो गए हैं, कोई अपेक्षा इच्छा नहीं रही है, तो वह कभी किसी की भी प्रकार से 5 पापों में प्रवृत्त नहीं होता है। अनपेक्षितार्थ, जिसकी किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, वह इस प्रकार की किसी की अच्छे बुरे करने के भाव नहीं करता है। इसलिए बीतरागी भगवान जो होते हैं वो ना किसी का अच्छा करते हैं और ना वे किसी का बुरा करते हैं। वे अनपेक्षितार्थ वृत्ति, उनकी वृत्ति तो बिल्कुल कैसी हो गई है? अपेक्षाओं से रहित हो गई है। और जिनकी अपेक्षाओं से रहित वृत्ति होती है वे अच्छे करने वाले के प्रति अच्छा या बुरा करने वाले के प्रति अच्छा या बुरा ऐसा कुछ भी नहीं करते। अन्य देवी देवता जो रहते हैं, जिनके पास लोग किसी न किसी चाहे इच्छा से उनकी पूजा भक्ति आराधना करते हैं कि इनकी पूजा करने से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, ये संकट दूर हो जाएगा, उनके वो काम भले उनसे हो भी जाते हैं कहीं कहीं और करते हैं भले वो, लेकिन ऐसे करने वाले भगवान नहीं हो सकते।
वीतरागी नहीं हो सकते, सच्चे देव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हम सामान्य जनता लोग, आप लोग हैं, वो भी करते हैं। जो आपका अच्छा करता है आप उसका अच्छा करते हैं, जो बुरा करता है आप उसका बुरा करते हैं। आप मान लो किसी ने आपका अच्छा कर दिया, चाहे वह कोई अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई पुलिस वाला हो, उसने अच्छा किया तो आप उसको अच्छा व्यक्ति मानने लगते हैं, उसको कुछ इनाम, उसको कुछ सामग्री, कुछ भेंट देने लगते हैं। और आपका यदि किसी ने बुरा किया तो आप उसके प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, उसका अहित करने का चाहते हैं। ऐसा ही काम करने वाला यदि वो भी है जिसको आपने पूजा है, तो वो भगवान कैसे होगा? उसमें श्रेष्ठता क्या आई? वो भी आपके जैसा रागी द्वेषी हो गया, तो फिर कैसे वो पूज्य हो गया, आपका आराध्य कैसे हो गया, कैसे आपका वह लक्ष्य हो गया? क्योंकि छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है। छोटा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए कि हमें ये चीज़ें प्राप्त हो जाएं। हमें बड़ा लक्ष्य रखना है कि हमें कभी इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़े, हम इस शरीर से ही मुक्त हो जाएं। हम ऐसी उस अवस्था को प्राप्त कर लें जहाँ किसी प्रकार का दुख ही नहीं हो, कि उसको दूर करने के हमें साधन ढूंढना पड़े। मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, इस शरीर के इस कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, तो हमें कभी किसी प्रकार का दुख कष्ट आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी कष्ट दुख कब होता है? जब अपेक्षाएं होती हैं। तो कहा है कि अप्राप्त वस्तु की इच्छा का ना होना ही सुख है। जिसको जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो प्राप्त है उसका जो सुख है उसको तो वो छोड़ देता है, और जो प्राप्त नहीं है उसकी तृष्णा में, उसकी चाह में वह निरंतर दुखी होता रहता है। इसलिए जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा में अपने सुख को नष्ट ना करें और नष्ट करके दुखी ना हों, बल्कि जो प्राप्त है उसका हम सदुपयोग करें। तो उसमें हम क्या करेंगे? हम कम से कम आकुलता और जो तृष्णा की दाह है उससे हम बच जाएंगे, और हमारा जीवन जो है वही एक सामान्य अवस्था में आ जाएगा। तो यह राग और द्वेष की निवृत्ति हो जाने से इन पांचों पापों की निवृत्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी फिर किसी प्रकार की इच्छा, चाहे अपेक्षाएं नहीं रहती हैं। जब तक राग और द्वेष चलते हैं तभी तक ये हिंसा आदि पापों की प्रवृत्ति होती रहती है। राग और द्वेष क्या है, उनके स्वरूप को आपने जाना है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके राग द्वेष ना हो और वह हिंसा आदि कर रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप ऐसा कोई उदाहरण हो, कोई व्यक्ति हो जो राग द्वेष नहीं है और वो हिंसा आदि पापों में लिप्त हो, ऐसा तो हो सकता है कि हिंसा आदि पाप कर रहा है और वह कहे कि हम राग द्वेष हम नहीं हैं। तो ऐसा हिंसा आदि पाप उसके द्वारा पाप नहीं होगा यदि राग द्वेष उसके अंदर नहीं है। तो भले कुछ हिंसा हो जाए, किसी के द्वारा कष्ट पहुंचना या किसी का घात हो जाना, मात्र इतने से हिंसा नहीं होती। क्यों महाराज जी, हिंसा क्यों नहीं होगी? किसी को पीड़ा पहुंची है, कष्ट पहुंचा है, उसका घात हुआ है, तो हिंसा तो होनी चाहिए। नहीं, हिंसा का मूल कारण है राग और द्वेष। जिसकी राग और द्वेष से निवृत्ति हो गई है और उसके द्वारा किसी घटना के द्वारा किसी की हानि हो जाती है, बाधा पहुंच जाती है, मरण भी हो जाता है, तो वह उसकी हिंसा का भागीदारी नहीं होता। जैसे कोई साधु हैं, उनका पांचों पापों का त्याग है, पूर्ण हिंसा का त्याग है, त्रस्त जीवों का और स्थावर जीवों की हिंसा का सबका त्याग है, और कृतकारित अनुमोदना से त्याग है, और उसके बाद भी उनके द्वारा क्या किसी जीवी की हिंसा नहीं होती? हो जाती है। वो चल रहे हैं, पूरे देख के चल रहे हैं, लेकिन चलते हुए जैसे ही पैर उठाया और रखने के पहले देखा भी, लेकिन अचानक उड़ करके वहाँ आके कोई जीव बैठ गया, और जैसे ही बैठा और वह पैर तो वो रखा ही गया और मर गया। अब उन्हें पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि उनने अप्रमत्त होकर के सावधानी पूर्वक चलते हुए अपने पूरे उपयोग को लगाते हुए और अपनी
उनसे निर्वृत्त हैं, ना भाव उनका किसी भी प्रकार का उसकी हिंसा का नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो प्रवृत्ति करते हैं तो उनकी क्रियाओं के द्वारा यदि वह हो है तो उनके लिए वे भागीदार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से इच्छा अपेक्षा या उस प्रकार के भाव वे नहीं थे। और कोई व्यक्ति मान लो कोई सामायिक में बिल्कुल सब चीज़ों से छूट के निर्वृत्त होकर के और कमरे में बंद होकर शास्त्र को भी उतार कर व्यक्ति है और वो बैठा है और ना किसी की हिंसा कर रहा है, ना किसी प्रकार के भाव कर रहा है, लेकिन अब वो क्या पूर्ण रूप से हिंसा से निर्वृत्त है क्या? तो वो उसके बाद भी हिंसा के पाप से बच नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी इस प्रकार के संकल्प को, इस प्रकार की वृत्ति को अपने अंदर नहीं किया है। ऐसा मन नहीं बनाया है कि मैं किसी भी एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से घात नहीं करूँगा। जब तक मेरे प्राण हैं तब तक इनका त्याग नहीं, इनका मैं घात नहीं करूँगा। इस प्रकार का जिसने संकल्प नहीं किया है उसके द्वारा हिंसा नहीं भी हो रही है तो भी वह उस हिंसा का भागीदारी रहता है, क्योंकि उसने उसका संकल्प नहीं किया, उसने इस प्रकार से त्याग नहीं किया। इसीलिए दिग्व्रत और देशव्रत भी श्रावकों के रखे गए हैं कि आप इतनी सीमा का संकल्प कर लें कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। जैसे आपने संकल्प कर लिया कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर आपको भारत के अंदर होने वाली जितनी हिंसाएं हैं उसमें तो आपका हिस्सा लग सकता है, लेकिन उससे बाहर वाली होने वाली में बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। उससे आप महावृत्ति मुनि के समान हो जाएंगे। जैसे मुनि महाराज को किसी भी प्रकार की हिंसा कहीं भी हो रही है उसमें उनको पाप बिल्कुल नहीं लगेगा, वे निर्लिप्त रहेंगे उससे, पाप से, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से पूरे पापों का त्याग कर दिया है और उसके प्रति भी भाव भी नहीं करते। कोई ऐसा और वैसा किसी का हो जाए ऐसा सोचते भी नहीं हैं। लेकिन आप जिसका त्याग नहीं है तो वह व्यक्ति जब बैठा भी है कुछ छोड़ के और अचानक कोई उसके अंदर प्रति कुछ घटना हो जाती है तो वो लगे हाथ रोष में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, अरे उसने ऐसा कर दिया। एक ऐसी घटना सामान्य एक व्यक्ति मान लो जैसे आपके यहाँ ये रास्ता है, बाजू में मंदिर है, मंदिर में दोपहर में बैठा हुआ व्यक्ति एक सामायिक कर रहा था। अब यहाँ की नहीं है बात, यहाँ आप ढूंढने लगे वो कौन व्यक्ति उसकी, मतलब ऐसी दूसरी जगह की। तो वो सामायिक कर रहा था तो बाहर यहाँ रोड है ही चलती हुई, तो यहाँ उसका एक भाई दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, उससे कुछ लेन देन होगा, पैसे लेना होगा। तो आप क्यों इतने दिन हो गए, कितने बार बोल चुके अभी तक पैसे नहीं दिए, पैसे आज मेरे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा ऐसा कर दूँ। उसने कहा जा जा कर लेना, क्या कर लेगा, कुछ नहीं देना पैसे। अब वो सामायिक में सब सुन रहा, आप सुन सामायिक में उठ के आए, छोड़ के सामायिक, क्यों क्या कहता है, नहीं देगा, ऐसे ही बात दे दिया, शुरू हो गया। क्या हुआ, सामायिक का संकल्प सब कुछ था, तब बैठा था, सामायिक चल रही थी, लेकिन जब उसने देखा विपरीत परिस्थिति, जब ऐसी स्थिति बन गई, वो छोड़ छाड़ करके विरोध करने लगा, लड़ने झगड़े शुरू कर दिया। तो यहाँ कहाँ रहा। तो यदि आपका इस प्रकार से आचरण है उसमें आप नहीं करते हुए भी उसके पाप से बच नहीं सकते, क्योंकि आपकी उसके प्रति पूर्ण रूप से अभी निवृत्ति नहीं हुई है। जैसे कि व्यवहार में भी देखते हैं, आपके सरकार ने भी जितने कानून बनाए हैं वे पूरे के पूरे कानून यदि आप सूक्ष्मता से देखें तो सिर्फ इन 5 पापों को लेके ही बनाए गए। या तो हिंसा को लेके बने होंगे, चाहे वो बड़ी हो छोटी हिंसा में बटे हों, चाहे वो झूठ बोलने पर होंगे या चोरी करने पर होंगे, चोरी किसी रूप में भी बनाई गई हो, उसमें अनेक रूप हो सकते हैं, व्यभिचार या परिग्रह, काला बाजारी, अति संग्रह, इन सबको लेके हों। सारे कानून सिर्फ इन 5 पापों को व्यक्ति जो करता है उनसे रोकने, बचाने और करने वाले को दंडित करने के लिए ही ये सारे पाप
से बचाने को ही बनाए गए हैं। यानी चाहे आप धर्म की दृष्टि से देखें और चाहे आप राष्ट्र की दृष्टि से देखें, दोनों में बात वही है, कही जाती है। यहाँ आपको पहले उसको समझाया जाता है, रोका जाता है, वहाँ आपके करने के बाद में दंडित किया जाता है, बाद में रोक टोक की जाती है। तो वे पांचों पापों में ही रोक टोकें बैठती हैं। सरकार ने किसी को, नगर है, आपके नगर में एक वाहनों की स्पीड का रखा जाता है, आप इतनी स्पीड से तेज़ नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इससे तेज़ चलाएंगे तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी पीड़ा हो सकती है, घात हो सकती है। इसी के लिए वो कानून है, वो बनाए जाते हैं क्रॉस करने के लिए रोड। क्यों बनाए गए हैं? इसलिए कि वहाँ से व्यक्ति पार हो सकें, आप वहाँ सावधानी से वाहन चलाएं। तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, कानून बनाए गए हैं और व्यवस्थाएं पुलिस की है, मिलिट्री की है, सब सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, पापों से रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। और उसमें भी जो द्रव्य हिंसा होती है और भाव हिंसा, चाहे कृतकार्य, अनुमोदना, इन सब को लेकर भी उसमें विभाजन किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेली द्रव्य हिंसा को ही महत्व दिया जाता हो, उन हिंसाओं की ओर भी उसमें विभाजन किया जाता है। जैसे कि 3 लोगों की कहानी आपने सुनी होगी। 3 कौन कौन से? एक डाकू था, डाकू का काम तो दिन दहाड़े लूटना रहता है, चोर थोड़ी है कि छुपके दुपके आए। तो सामने पहुंच गया किसी दुकानदार, किसी व्यक्ति के, सेठ के पास, नहीं हमें ये इतना जितना है वो सारा निकाल के रखो, ऐसा करो वैसा करो। अब वो नहीं हुआ तैयार, तो इसने अपना निकाली व्यवस्था और गोली चला दी। गोली चलाई लेकिन हाथ उसका सद नहीं पाया और गोली कान के पास से लगती हुई चली गई, थोड़ी सी कान में लगी और हवा लगते हुए चली गई, और उसने मुड़ के भी नहीं देखा और वो भागा। लोगों ने आवाज़ सुनते ही उसको दूर तक भाग के पकड़ लिया और जाकर के पुलिस वालों को सौंप दिया और उसके ऊपर सारा केस बना करके और अदालत में उसको भेज दिया गया, न्यायालय में। दूसरा व्यक्ति था जो ट्रक चलाता था। ट्रक चलाने वाला साइड से चला रहा था, लेकिन क्रॉस करने वाला कोई व्यक्ति था, वो व्यक्ति अचानक से नहीं देख पाया, बाजू में चल रहा चलते, और उसने सोचा कि हम बच इतने में निकल जाएंगे, और वो अगले पहिया तो उसके बचा लिया उसने टर्न करके, लेकिन पिछले उसके ऊपर पैरों पे से चढ़ गया और उसके पैर खराब हो गए दोनों। और लोगों ने भी उस ट्रक वाले को वहीं पर पकड़ लिया, खड़ा कर दिया और उसकी अपशब्द बोल करके और उसको पकड़, उसको भी पुलिस को सौंप दिया और उसका भी केस न्यायालय में पहुंच गया। वो व्यक्ति को भी पैर कट गया, उसको डॉक्टर के भर्ती कर दिया गया और उसका केस भी चलने लगा। तीसरी एक घटना थी कि किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग हुआ और उसने उस रोग के इलाज कराते हुए उसको रेफ़र कर दिया गया किसी नगर में। किसी डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के यहाँ पहुँचा, डॉक्टर के यहाँ दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसको तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा ऑपरेशन है, 2-3 घंटे लगेंगे और रिस्क है, खून भी लग सकता है और बहुत बड़ी रिस्क है, हो सकता सफल हो ना हो, हम नहीं कर सकते। नहीं, आपको बचाना है, आप ही सब कुछ हैं, आपको करना पड़ेगा, आप ही का उनने कह के भेजा है, तो बहुत उसमें रिस्क है भाई। ऐसा, हाँ फार्म भर दो, हाँ फार्म भर दिया भाई, आपकी उसमें कोई। अब उसके बाद पैसे इतने, हाँ इतने पैसे ठीक है, हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी पूरी आपकी जिम्मेदारी है, आपको बचाना ही है। अब उसने अपने हिसाब से पूरी मरीज के लिए जितनी बन सकता था उतनी अच्छे से उसकी ऑपरेशन करके और बचाने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन उसका सफल नहीं हो पाया और वह जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति को प्राण उसके चले गए। प्राण चले गए तो जो उसके परिवार के और रिश्तेदार लोग थे, उस उग्र लोग थे, वो उग्र हो गए और गाली गलौज करने लगे।
अब शब्द बोलने गए, डॉक्टर को भी तुम लोगों ने गलत किया, ऐसा नहीं करते, वैसा करते तो वैसा हो जाता है, ऐसा वैसा करके, और डॉक्टर की कॉलर पकड़ के यूँ मझटकी और उसको उनने पकड़ के और केस बनवाया और शिकायत करके और उसको भी न्यायालय में भेज दिया गया। अब तीनों की केस की पैरवी हुई और अब निर्णय होना है। सब कुछ हो गया, सब बार बार केस की सब कुछ हो गया, अब निर्णय सामने आना है। अब जज क्या निर्णय देगा? चोर ने मारा, व्यक्ति मरा नहीं, लगा भी नहीं उसको, जिंदा है, सब कुछ ठीक है, न पैसे लूट के ले गया, लेकिन केस चला, निर्णय क्या होगा आप सोचना है। दूसरा है ट्रक वाले ने ट्रक बचाने की कोशिश की, पिछला पहिए चढ़ गया, व्यक्ति की दोनों पैर कट गए, उसका निर्णय होना है। और तीसरा है व्यक्ति मर चुका है, डॉक्टर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी आज निर्णय किया जाना। अब सरकार क्या निर्णय देगी तीनों का? डाकू वाले को तो बरी कर देगी क्योंकि वो मरा ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ उसका, ना लूटपाट हुई ना मरी, तो किसमें काय का हिंसा की उसने, किसी को मारा ही नहीं है। भाव हिंसा को तो मारती ही नहीं सरकार, इंटेंशन था, भाव हिंसा को मतलब वो भी पकड़ते हैं कि आपके भाव थे, और किसने करवाया था, किसने भेजा था तुम्हें मारने, किसने पैसे दे के भेजा, उसको भी पकड़ते हैं। मतलब कारित को भी पकड़ते हैं, कृत को भी पकड़ते हैं, अनुमोदना वाले को। तुम भी मिले थे ना, वहीं थे ना तुम भी, हाँ आ जाओ। तो क्या हुआ, कृत कारित अनुमोदना भी पकड़ी जाती है और भाव हिंसा भी देखी जाती है। आपके भाव मारने थे, भले व्यक्ति मरा या नहीं मरा, तुम्हारे लिए तो 20 साल का 10 साल का कारावास होगा। चलो, पहले का डाकू का निर्णय हो गया। अब ड्राइवर ने तो बचाया, लेकिन वो मर, पैर कट गए, लेकिन पिछले पहिए से मरे हैं, कटे हैं। अब उसको भी चलो भाई इतने हजार का दंड, इतना इतना 2 महीने 3 महीने का कारावास, चल इसको भी हो गया। अब तीसरे को तो सूली मिलनी चाहिए क्योंकि उसने तो मार ही दिया, लेकिन उसको बाइज्जत बरी कर दिया। आपने कोशिश तो की बचाने की, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उसका नहीं हो पाया। तो एक देखो, एक जगह मर रहा है फिर भी उसको दंड नहीं मिल रहा, और एक जगह नहीं हो रहा कुछ भी फिर भी दंडित किया जा रहा है। तो हिंसा की व्याख्या किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं, जैसे किसी कानून नियम को किसी बांध नहीं सकते, वो तो फिर परिस्थिति स्थिति के अनुसार अलग अलग जजमेंट निर्णय होते हैं, कोई एक नियामक नहीं हो जाता कि इसका ऐसा ही होगा। ऐसे ही धर्म के विषय में भी आप जब विचार करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कानून या पंचायत जो है वो एक सीमा तक ही उसके दंड को दे सकती है। किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा और किसी ने 100 व्यक्तियों को, किसी ने 1000 व्यक्ति को मारा, तो एक को भी आजीवन कारावास, दूसरे को भी और तीसरे को भी, तीनों को आजीवन। तो एक को मारे चाहे 100 को चाहे 1000 को, कोई अंतर नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं दे सकती सरकार, लेकिन इसका कोई अंतर नहीं मिलेगा। क्या इसका अंतर मिलेगा? कर्म के अनुसार। यहाँ तो अकेला बराबर दिख रहा है कि तीनों को बराबर मिला, अब बाकी का अंतर करेगा कर्म। जिसने एक को मारा उसका कितना मिलेगा, एक भाव में मिलेगा, एक व्यक्ति से मिलेगा। जिसने 100 को मारा उसका अलग मिलेगा, उसको त्रेंच में जाना, किसने 1000 को मारा, किसको नरक में जाना, कौन से नरक में जाना, कितने वर्षों तक कष्ट भोगना, ये सारे जो मिलते हैं वो कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। वो सारा कैलकुलेशन अपने अंदर ही चलता है, कोई दूसरा नहीं है कैलकुलेशन करने वाला। कोई दूसरा हो तो उसमें पक्षपात या कोई संभावना हो, हर व्यक्ति का अपना अपना चलता रहता है। आपके जैसे कंप्यूटर रहता है ना, और कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का आरक्षण रहता है या कोई भी चीज़ स्कीम रहती हैं। मान लो आरक्षण है, किसी ट्रेन संबंधी है तो उसकी सीटें इतनी 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 इस संबंधी हैं, और जैसे ही खुलती है और जिनने जहाँ जहाँ जितनी ली तो लग में उसमें लगे हाथ आ जाता है, इतनी ये बुक हो गई, ये बुक हो गई, ये बुक हो गई, लगे हाथ हो जाता है ना। या जमा खर्च होता है बैंक, लगे हाथ चेंज चलते रहते हैं। तो जैसे ही जो डालेगा निकालेगा लगे हाथ उसमें ग्राफ चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही आपके अंदर कर्मों के भी चेंज होते रहते हैं। आपने इतना डाल लिया, इतना निकाल लिया, इतने अच्छे भाव कर लिए तो पुराने बदल जाएंगे, इतने बुरे भाव कर लिए तो अच्छे बदल के बुरे में चले जाएंगे। ये ऊपर नीचे सब कुछ कन्वर्ट इसका उसमें होता रहता है कर्मों का।
और जो बैलेंस रहता है उसके अनुसार फिर उसका फल मिलता जाता है। और वह फल कर्मों का एक ही भाव में नहीं, एक भाव का अनेक भावों तक चलता रहता है और अनेक भावों का भी एक भाव में जुड़ करके आता रहता है। सबका जोड़ ऐसा होता जाता है, ऐसा नहीं होता जैसे एक सेल के बाद दूसरे सेल लगाते, ऐसा नहीं लगता है। एक लकड़ी के बाद दूसरी रख करके जैसे गट्ठा बांधते ना, ऐसे जुड़ते जाते हैं वो सारे, जुड़ करके फिर उनकी आगे के बाद जैसे ये हो गई ना, ये 4 उंगली हो गई, तो ऐसे रहते हैं, कोई लंबा है कोई छोटा है, ऐसे 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 सब प्रवेश करते जाते हैं। तो उनका कर्मों का उदय आता जाता है, सब कर्मों का मिल करके, और उसके अनुसार उसका भवितव्य जो होता है उसके अनुसार चलता रहता है। लेकिन उसके लिए व्यक्ति स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेदेते, करे आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं के किए हुए फलों का स्वयं को ही भोगना पड़ता है फल, अन्न कोई दूसरा नहीं भोगता, और ना कोई अन्न हमारे अच्छे बुरे को करता है। निमित्त तो बन सकता है कि उसके कारण हम अपने भाव बिगाड़ लें, तो बुरे करने में निमित्त बन गया, और उसके कारण हम अपने भाव अच्छे कर लें तो वो अच्छे में निमित्त बन गया। भगवान है, अच्छा बुरा नहीं करते, लेकिन वे निमित्त बनते हैं कि उन्हें देख करके हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं। तो हमारे भाव अच्छे हुए तो हमारे भाव भी अच्छे होने से हमारा अच्छा और बुरा होगा, और हमारे भाव यदि वहाँ जाके भी बुरे हो गए तो बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा ही होगा। और आप जिस निमित्त से अच्छे कर सकें, अपने भावों को अच्छा करना है और अपने भावों को ही बुरे से बचाना है। राग द्वेष से जितनी आप निवृत्त होंगे उतनी ही आपकी विशुद्धि बढ़ेगी और आपकी 5 पापों से निवृत्ति उतनी ही होती जाएगी। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे ही जितनी जितनी निवृत्ति होती जाएगी उतनी उतनी, जितनी इंद्रियों के विषयों से और पापों से निवृत्ति होगी उतनी उतनी आत्मा की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, और जितनी जितनी आत्मा की ओर प्रवृत्ति होती है उतनी उतनी विषयों से फिर उसकी निवृत्ति होती चली जाती है। एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति से हिंसा की निवृत्ति अपने आप ही हिंसा आदि 5 पापों की हो जाती है। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना इच्छा के किसी की सेवा करेगा? राजा की सेवा कौन है जो बिना किसी अपेक्षा इच्छा के करता है? कोई भी नहीं करता। इसलिए जो भी करता है वो किसी न किसी अपेक्षा से करता है। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वह किसी की अच्छा बुरा नहीं करता है। इसलिए जो राग द्वेष की निवृत्ति ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। आप कुछ भी खाओ पियो, कहीं भी जाओ आओ, किसी के साथ रहो, जो चाहे करो, लेकिन राग और द्वेष से निवृत्त होकर के करो तो आप उससे बच सकते हैं। और जितना अधिक राग और द्वेष आपका रहेगा उतनी ज़्यादा आपके कर्म बंध की गाढ़ता रहेगी, और जितना राग द्वेष हल्का कम होता जाएगा उतनी उसकी गाढ़ता आपकी मंदता में चली जाएगी। कर्म बंध मंदा होगा, अनुभाग पाप का कम होगा और स्थिति कम होगी, और पुण्य का अनुभाग बढ़ जाएगा। जितनी आपकी राग द्वेष से निवृत्ति हो जाएगी, कम हो जाएगा। राग द्वेष की निवृत्ति को क्या करें? तो एक बार बताया था कि मैं, मेरा, हमारा, इन शब्दों का, इन भावों का प्रयोग करना बंद कर दें। कोई भी चीज़ है, मेरा घर मत कहो, उसका नाम दिया आपने विद्यासागर निलय, तो वो कहो ना, है ना। घर है, इसमें मैं रहता हूँ, ऐसा कहो। मेरा घर मत कहो, मेरी गाड़ी नहीं कहो। होंडा की गाड़ी है, किस कंपनी, बजाज की गाड़ी है, तो गाड़ी का नाम दिया ना। मेरा बेटा, मेरा बेटा नहीं, नाम रखा ना आपने राकेश तो राकेश नाम है, तो नाम बोलो, नाम क्यों रखा है, संज्ञाएं रखी, मेरा नहीं। मैंने ऐसा किया, मैंने नहीं, ऐसा किया, तो क्या काम नहीं हुआ? काम तो हुआ। क्या गाड़ी बिठा लेगी नहीं, चलेगी नहीं, स्टार्ट नहीं होगी? आप मेरी नहीं कहोगे तो होगी। अब दूसरा उठा ले जाएगा, क्या मेरी नहीं कहोगे? कागज आपके घर में रखे हैं आपके नाम के, लेकिन मेरी मत कहो। मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मैंने किया, मेरा ये, मेरा वो, ये ना कह करके बस वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दो। आप उसके उपयोग से तो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उपयोग करें, लेकिन महाराज क्या करते हैं? आप मकान में रहते, महाराज भी मकान में रहते। आप भी वस्तुओं का उपयोग करते, महाराज भी करते।
आप भोजन करते, महाराज जी भोजन करते, लेकिन मेरा किसी में नहीं लगाते। मेरा मकान, मेरा कुछ नहीं, अब भी हाल ये चले, मेरा भोजन नहीं। आप हम बोल भी दो झूठ से भी, महाराज जी आप ही खिलाएं, सब बना है। एक बार ऐसा ही हुआ, मड़िया जी में आहार हो रहा था और एक व्यक्ति के यहाँ आहार चल रहा था, और वो थोड़े से आहार हुए और बीच आहार में कुछ लेके आया मिष्ठान वगैरह, और महाराज जी इतना अच्छा बनाया, आप महाराज जी सब कुछ आप ही के लिए तो बनाए और आप ही ले नहीं रहे, लगे हाथ बैठ गए हम। जब यदि वो कहता हलवा आपके लिए बनाया तो भैया हलवा नहीं लेते, वो बाकी चीज़ें ले लेते। उसने कहा सब कुछ आप ही को बनाया, आप नहीं ले नहीं रहे, तो जब हम ही को बनाया तो फिर हम ले ही नहीं सकते, उद्दिष्ट हो गया हमारे लिए। तो हम महाराज को बना करके नहीं चलाया जाता, महाराज को जो आप खाते हैं अपने लिए बनाते हैं, उसमें से महाराज को अतिथि संविभाग करते हैं। अतिथि यानी जिनकी आने की तिथि निश्चित नहीं, फिक्स रहता कि हम आपके यहाँ आएंगे, नहीं रहता। हम ये हो सकता है कि आपने 4 चौके लगाए और 4 ही महाराज हैं तो कोई आएंगे, लेकिन हम ही आएंगे ये तो फिक्स नहीं, कोई दूसरे भी आ सकते। और आए जरूर उपास भी हो सकता, ना हो उपास आए तो किसी में 2 भी जा सकते हैं, कोई खाली भी जा सकता है, तो भी ना आए। मतलब एकदम आपका वो नहीं है कि आएंगे ही और आएँ और कुछ गड़बड़ हो जाए लौट जाएं, अलाव हो जाए, अंतराय हो जाए, खड़े होते होते हो जाए, चक्कर आ जाए, कुछ भी किसी को आ जाए, कुछ भी व्यवधान आ सकता है, तो लें, ये जरूरी नहीं है कि वो आपका उद्दिष्ट नहीं, आप अपने लिए बनाया है, उसको आप महाराज को देना चाहते हैं कि उसको दे करके हम अपने पापों से निर्वृत्त होना चाहते हैं। हमने जो किया है वो अपने लिए किया, लेकिन उसको दे करके, दान को दे करके हम कृतकृत हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा और बैठ गए कि जब हमारे लिए बनाया तो हम उसको नहीं ले सकते। तो जिसमें राग द्वेष की निवृत्ति चीज़ों से हो सकती है कि मैं, मेरा, हमारा, इस प्रकार के शब्दों और भावों का प्रयोग उसमें हम ना करें। यदि इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो एक दिन आप भी अपनी इस राग द्वेष की निवृत्ति को प्राप्त होकर के, उन 5 पापों से निवृत्त होकर के आत्मस्वरूप में लीनता को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी उसकी भावना करते हैं, हमें वह स्थिति प्राप्त हो कि हम इन 5 पापों और राग द्वेष से निवृत्त होकर के आत्मस्थ, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। करो जी।